श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आपको पता है शमी का पौधा घर में लगाना कितना शुभ होता है और वास्तु के अनुसार ज़रूरी क्यों है शमी का पौधा घर में लगाना। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि शमी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए और किस तरीके से लगा करके हम उचित लाभ ले सकते हैं। ये जो भी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दिया है। इसमें मेरे द्वारा मिक्स की हुई कोई भी बात नहीं है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। लेकिन क्योंकि पेड़ पौधों का इतिहास वास्तु से जुड़ा हुआ है, काफ़ी पुराना है, बहुत लोगों को पता भी है, सिर्फ एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा, धन, समृद्धि और सुख शांति आती है। देखिए, शमी के पौधे को अभी आप नर्सरी से ले सकते हैं बहुत आसानी से। 50 से लेकर 70 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। शमी को घर में किस दिशा में लगा सकते हैं ये भी वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन शमी को घर में लगाया जा सकता है। कई लोगों की ये क्वेरी थी कि शमी का पौधा घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शमी का पौधा आप घर में ज़रूर लगाइए। बहुत सालों से मैंने भी लगा रखा है और मीनवाइल वीडियो के दौरान मैं बताती जाऊंगी कि शमी के पौधे को कौन सी खाद देने से पौधा कभी सूखता नहीं है। शमी पत्र को यदि आप शंकर जी को समर्पित करते हैं तो बहुत सारे फायदे ले सकते हैं इसके। और शमी पत्र 2 या 5 किस उपाय के लिए कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जाकर के सुन सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपके जीवन में यदि कोई समस्या ऐसी चल रही है तो आप उनको सुनिए और शमी पत्र के उपाय कीजिए। इससे आपके जीवन में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो शमी पत्र शंकर जी को ज़रूर समर्पित करना चाहिए और हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होता है शमी पत्र पंडित जी ज़रूर लाने के लिए बोलते हैं। दूसरी चीज़, शमी का जो पौधा है उसके नीचे मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी के पत्तों को शंकर जी को समर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसको रखना कहाँ है। यदि गमले में आपने लगा रखा है शमी का पौधा तो आप इसे, यदि आंगन वाला घर है तो आंगन में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, छत पर रख सकते हैं जहाँ धूप आती हो। मेन गेट के मुख्य द्वार के बाईं ओर रखना सर्वोत्तम माना जाता है। और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि शमी पत्र दरवाजे पे रख दिया जाता था और ऐसा बोला जाता था कि कोई नेगेटिव एनर्जी इसमें घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो शमी पत्र को मेन गेट पर रखना शुभ माना जाता है। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ थोड़ी धूप आती होगी। अब एक सावधानी आपको ज़रूर बरतना है कि शमी के पौधे को अंधेरे जगह पे नहीं रखना है, हमेशा धूप वाले जगह पे रखना है। शमी का पौधा शनिवार और सावन के महीने में या विजयादशमी के दिन लगाना शुभ माना जाता है। और विजयादशमी के दिन शमी पत्र को शंकर जी पर चढ़ाने से ऐसी मान्यता है कि अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है और रावण ने भी ऐसा किया था। मेरी इस बात को आप सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और यदि इस बारे में आप लोगों को कुछ भी पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि सही दिशा क्या है, किस डायरेक्शन में शमी का पौधा होना चाहिए। देखिए, दक्षिण दिशा इसके लिए सही है, लेकिन मान लीजिए अपार्टमेंट में, जैसे मेरे ही फ्लैट में साउथ की तरफ जगह नहीं है, हम नहीं रख सकते। तो दूसरी जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण। लेकिन शमी पत्र को हमेशा पीछे के साइड लगाना है, यानी कि पीछे बालकनी में लगाना प्रेफर कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब आप ये जान लीजिए कि फ़ायदे क्या हैं शमी के पौधे को घर में लगाने के। एक तो शनि दोष से राहत मिलती है, शनिवार को पूजा करने से शनि दोष से राहत मिलती है और 7.5 व ढैया का प्रभाव कम होता है। दूसरा, आर्थिक मजबूती, घर में धन की कमी नहीं होती ऐसी मान्यता है और बरकत बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है, या घर में बहुत ज़्यादा, जिनके घरों में नेगेटिविटी है उन घर में शमी का पौधा ज़रूर होना चाहिए, सुख शांति लेकर आता है ये। अब बात करते हैं कि देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम ऑफिस जाते हैं या बिज़ी रहते हैं और यदि हमें सुबह पूजा करके जल्दी निकलना है तो हमारे पास कुछ ऐसे पौधे ज़रूर होने चाहिए जिनके लिए कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही मिल जाएं। जैसे शमी का पौधा, पान का पौधा, बेलपत्र, सुगंधित फूल,
कनेर का फूल जो शंकर जी के प्रिय हैं। ये सारी चीज़ें शंकर जी को चढ़ाई जाती हैं यदि आप शिव भक्त हैं, पूजा करते हैं, या सभी देवी देवताओं को वैसे तो फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं। तो सुगंधित फूल, ये इतनी चीज़ें तो अपने छोटे से बगीचे में भी आप लगा सकते हैं। बाकी आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं बहुत जल्द उस पर न्यू वीडियो ले आऊँगी। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मुश्किल से बहुत सर्च करके सही सही जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। कुछ